महफूज हो गया। आगे हो जाओ भाईजान, साइड पे हो जाओ। चलो रुकना नहीं है भाईजान, चलो चलते जाओ, चलते जाओ यार। आगे हो जाओ भाईजान। यार हम लोगों को यार इतने दूर से आते हैं, कश्मीर से आते हैं लोग यार, मिलने नहीं देते। बुलवा लो उसको, कहो मुलाकात से नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। जान मोहम्मद जो शरीक मुजरिम है इस केस में सज़ा याफ्ता 10 साल जो सज़ा हुई है ट्रायल कोर्ट से, उसने अपनी पहली जो अपील है इस केस में 12 बुनियादी तौर पर इसमें जो मुल्ज़मान थे जिनमें 3 को सज़ा हुई, 9 जो बरी हुए, उनमें से एक और पहली जो अपील जो फ़ाइल हुई है वो जान मोहम्मद की जानिब से फ़ाइल हुई है। जान मोहम्मद की अपील में पर जो समाअत थी वो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज की है। उसकी अपील पे जो नोटिस हुए हैं 2, एक तो अपील है मरकज़ी अपील और उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्त है उससे मुतल्लिक मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा साथ ही हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट अब इस केस में तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह जो है वो कोर्ट इन केसेस की समाअत करती है, और इसी के साथ के जो मुद्दई हैं शौकत मुकद्दम वो किन किन जो हैं जहाँ पे सज़ाएं हुई हैं या क्विटल हुई है, किन किन में अपील अपनी जो है वो अब फ्यूचर में फ़ाइल करने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। निसार असगर साहब एडवोकेट हैं जो शाह खावर साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जो ट्रायल कोर्ट में भी इस पे आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, उसके बाद निसार असगर साहब से हम पूछेंगे। जो अपील है उस पर बाकायदा तौर पर अब एडमिट करके मंजूर करके उस पर नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जो मुद्दई मुकदमा है शौकत मुकद्दम और स्टेट जो है वो उसको नोटिस जारी किए गए हैं, और इस पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो अदालत जो है वो डेफिनेटली इसमें निसार साहब से भी हम पूछेंगे कि 2 जजेस जो है वो सुनते हैं, क्योंकि आज 1 जज थे तो अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो 2 जजेस सुनेंगे, तो ये सारा मामला जो है किस तरह क्लब होकर आगे चलेगा। और दूसरी जो दरख्वास्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, कि जब तक के अपील का फैसला नहीं हो जाता तो ये राइट होता है किसी भी उसके पास जो यहाँ पे आ रहा है जो अपील करने वाला, कि वो ये अदालत को कह सकता है कि हमारी जो सज़ा है उसको सस्पेंड करके हमें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, और जब अपील जो है वो उस पर फैसला हो जाए तो उसके बाद जो भी फैसला कोर्ट करेगी, अगर कोर्ट कहती है सज़ा आपकी बरकरार रखी गई है तो दोबारा उसको जो है वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। अगर वो कहते हैं कि आपकी सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी गई है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा उसको होना चाहिए। और इसके पीछे विजडम जो कल में भी मैंने आपको बताया था वो यही होता है कि वो कहते हैं कि अगर हम 3 साल फॉर एग्जांपल अपील डिसाइड नहीं होती, 3 साल हम जेल में गुजार देते हैं और 3 साल के बाद कोर्ट ये समझती है कि ये जो है आपकी सज़ा गलत थी और कलअदम करार दे देती है, तो 3 साल जो जेल में गुजारे उसके पीछे क्या जो है वो मतमे नज़र था। तो अब बाकायदा तौर पर अपील पे भी नोटिस जारी हो गए हैं और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त पे भी नोटिस जारी हो गए हैं। तो देखते हैं कि अब इस केस में होगा क्या। अब आज जब केस जो वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने भी अदालत को बताया इस हवाले से 24 जुलाई की ये जो फैसला था उसके मुतालिक बताया, और उसके बाद अदालत ने उनकी सज़ाओं का पूछा। 24 फरवरी का जो फैसला था एडिशनल सेशन जज अतार रबानी का, तो उसके बाद सज़ाओं के हवाले से अदालत ने पूछा और उसके बाद नोटिस जारी हो गए और अदालत ने कहा कि अब 2 रुकनी बेंच ही जो है वो नेक्स्ट इस केस को सुनेगा। निसार असगर साहब थोड़ा सा हमें एक तो बताएं कि यहाँ पे 2 किस्म की दरख्वास्तें जो है वो यहाँ पे एक तो दरख्वास्तें आप क्या कहेंगे कि अपील है, उस अपील में भी नोटिस हुए हैं, और दूसरा जो मामला है वो है इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो अपील पे नोटिस जो हुए हैं तो वो आप क्या ऑब्जर्व करें कि कब फिक्स होगी, और जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दोनों में थोड़ा सा अलग अलग बताएं हमें फ़र्क जो है। अपील में नोटिस जो है वो तो कानूनी हक है हर मुजरिम का, जिसको कोई भी अदालत मातहत सज़ा देती है तो उसके अंदर तो नोटिस होना जो है वो उसका हक है। जो उसकी मनसूखी है या मुअत्तली की हद तक बात है उसमें तो अदालत के पास सवाबदीद होती है, वो बाज़ दफ़ा इसी मौके पे कह देते हैं कि अभी आप जो है इसमें हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जज साहब ने उसमें नोटिस कर दिए हैं। अब जो मेन अपील है उसने तो फ़िक्स होना है अपने रेगुलर टाइम के ऊपर आम हालात के अंदर।
जो अब नेक्स्ट वीक या एक वीक के बाद जो केस फिक्स होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़मानत, जिसको मनसूखी कहा जाता है, मनसूखी उस हुक्म की जिसके तहत उनको सज़ा दी गई है, तो उसका इम्कान है कि वो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के बाद वो फ़िक्स हो जाएगी। तो उस पर बाकायदा तौर पर अब आपको नोटिस जो है वो जारी हो गए हैं, तो इट मीन हम ये समझें कि नेक्स्ट जब हेयरिंग होगी तो आपकी जानिब से भी बाकायदा वकालतनामा, या जो मुद्दई है ख़ास तौर पर उसकी जानिब से भी वकालतनामा आएगा, और आर्गूमेंट्स जो है वो मे बी नेक्स्ट डेट पे हों या उसकी नेक्स्ट डेट पे हों। तो उमूमी तौर पर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है जो आती हैं इस किस्म की दरखास्तें, तो वो उमूमी तौर पर डिसाइड होने में कितना टाइम, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कितना टाइम लग जाता है? मनसूखी को आप बिल्कुल ऐसे समझ लें जिस तरीके से दरख्वास्त ज़मानत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख और हो सकती है, या हो सकता है इसमें एक इंतज़ामी इबहाम है, हम तो उसके मुतल्लिक यकीनन ये बात करेंगे कि इस अपील की और इस मनसूखी की जो समात है वो सिंगल जज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दी गई है एक हमराई मुल्ज़म की हद तक। तो हमारा तो उसमें एक ये भी मौक़िफ़ होगा कि ये जो है डिवीज़नल बेंच इसकी समाअत करे। इस किस्म के कोई टेक्निकल मामले की वजह से 1 या 2 तारीखें होने का इम्कान है, लेकिन ये इससे ज़्यादा टाइम मनसूखी की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत इससे ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 3-4 हफ्ते मतलब लग ये कहा जा सकता है। हाँ जी, ये अब उनका अपना इंतज़ामी, क्योंकि ये मामलात होते हैं केसेस की, उन्होंने सीरीज नंबर ऑफ़ केसेस देखने होते हैं, अपनी कॉज लिस्ट देखनी होती है जस्टिस साहिबान ने के हवाले से, तो उसके मुताबिक वो केस फिक्स होता है, लेकिन ये ज़मानत की तरह ही इसको ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ मुझे बता दें कि नेक्स्ट जो आप मर्डर रेफरेंस जो है वो जो वहाँ से भेजा जाना है 7 रोज़ में, उसके बाद दीगर मुल्ज़मान की अपीलें भी आनी है, तो फिर वो 2 रुकनी बेंच ही सारों सबको क्लब करके एक दफ़ा ही सुनेगा। इस मुकदमे के मुतल्लिक जितनी भी अपीलें होंगी खसूसन मुल्ज़मान की तरफ से, वो तमाम की समाअत जो है वो डिवीजनल बेंच ही करेगा। डिवीजन बेंच मतलब 2 जजेस पे मुश्तमिल जो बेंच है वो उसको करेगा। कहा जाता है। अब आप ये बताइएगा कि इसमें 12 जो है वो मुल्ज़मान थे, जिनमें 3 को सज़ा हुई, 9 को एक्विटल हुई, तो किन किन में जो मुद्दई मुकदमा है शौकत मुकदम वो अपील में आ रहे हैं? हम तकरीबन जो है ये प्रिंसिपली इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है, हमारी जो सीनियर हैं शाह खावर साहब और जो मुद्दई मुकदमा है शौकत अली मुकद्दम, उनके साथ हमारी एक बाकायदा सिटिंग हो चुकी है और हमने इस बात को फाइनलाइज़ कर लिया है कि हम तमाम के तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर करेंगे। 9 जो जी है हाँ, 9 थेरेपी वर्क के 6 लोग थे और 3 दीगर लोग थे। 2 जो है वो उनके वालिदैन हैं मरकज़ी मुल्ज़म के, और एक कुक है 9 लोग हैं जिनकी जो है वो बरियत हुई है। 9 की बरियत को आप डेफिनेटली चैलेंज करने जा रहे हैं। और इन्हांसमेंट के लिए क्या, जो इन्हांसमेंट के लिए इफ्तिखार और जान मोहम्मद उनकी सज़ा बढ़ाने के लिए भी उसके लिए हम रिवीजन है, और वो रिवीजन का राइट है कंप्लेनेंट के पास, और हम उसको रिवीजन में वो भी चैलेंज करना चाहते हैं कि इनको जब इनके खिलाफ मुकदमा इस तरह साबित हो चुका था और इनकी मौजूदगी को न सिर्फ कोर्ट ने बल्कि इट्सेल्फ जो एक्यूज साइड है उनकी तरफ से भी अब ये बात एडमिटेड है, उनकी प्रेजेंस का डिनाइल नहीं है, तो फिर उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी जो कम दी गई है। तो वो हक है मुद्दई का, तो वो हम एक निगरानी भी जो है उनकी सज़ा को बढ़ाने के हवाले से वो भी कर रहे हैं। मतलब ये कि 11 जो लोग हैं उनके खिलाफ आप हाई कोर्ट में आ रहे हैं। इस केस में 12 टोटल थे, 11 के खिलाफ 12 के खिलाफ 12 के खिलाफ 12वें के खिलाफ रीज़न ये है कि देखें उसके अंदर फ़ाइन की ऑप्शन होती है कोर्ट के पास कि फ़ाइन भी ऐड करती है। अब जो ये मुल्ज़िम है इसके और उसमें बहुत कुछ देखा जाता है, उसके मुआशी हालात देखे जाते हैं, उसके हिसाब से उसको फ़ाइन कहा जाता है। फ़ाइन की भी जो रकम है वो नॉमिनल सीधी है, और दूसरा ये है कि 376 के अंदर भी डेथ सेंटेंस है, उसमें उन्होंने लाइफ दी है। तो ये मल्टीपल थिंग्स हैं, तो इस हवाले से मतलब आप ये कह रहे हैं 25 साल वो उन्होंने सज़ा सुनाई है। हाँ जी, 376 में हाँ, वो कम है वो वहाँ पे डेथ सेंटेंस दी जा सकती है और उसमें भी आएंगे। दूसरे लफ्जों में 12 के 12 लोगों की हद तक जो है वो शौकत मुकद्दम साहब जो है वो हाई कोर्ट में आ रहे हैं, और हाई कोर्ट में डेफिनेटली वो आप देखते हैं कि वो आप उनकी टीम जो है, लीगल टीम जो है शाह खावर साहब की, उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त केस जो है वो पेश किया। निसार असगर साहब भी उसमें पेश रहे, बल्कि फ़ाइनल आर्गूमेंट्स भी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त दिए। और पूरे ट्रायल में गाए बगाए जब भी हमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ के लिए होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि वो किसी तरफ होती हैं, लेकिन टेक्निकली या लीगली समझने के लिए होती हैं, तो ये हमारे साथ जो है अवेलेबल होते थे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी। तो नाजरीन,
ये है आज की अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। और उसके बाद शौकत अली मुकद्दम आइंदा दिनों में क्या करने जा रहे हैं उसमें अपीलों के हवाले से भी बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बताया। ख़ास तौर पर जो जाकिर जाफ़र है उसके हवाले से बताया कि उसको 376 में भी सज़ाए मौत बनती है तो कम सज़ा दी गई है, तो वो भी ये लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस केस में क्या होता है। निसार असगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।